एक भक्त मां काली की सिद्धि करने पहुंचा शमशान घाट में। 71 दिन बाद उसके सामने प्रकट हुई माता महाकाली। जय माई की, हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को माँ काली के भक्त की और माँ काली की सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, जो सच्ची घटना हमें एक भक्त ने बताई है। खुद उसने इस कार्य को किया है, खुद माँ काली उसके सामने प्रकट हुई है। उसने हमें सब कुछ बताया और उसने बताया कि मैं माँ को देखने के लिए शमशान घाट में जाता रहता हूँ और माँ की सिद्धि साधनाएं करता भी रहता हूँ। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं माँ काली ने अपने भक्त को कैसे दर्शन दिए, क्या सच में ही माँ काली की सिद्धि करने से माँ काली प्रकट होती है, तो जानने से पहले यदि आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आगे और लोगों की भी मदद हो। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सच्ची घटना के बारे में बताते हैं। एक भक्त था माँ काली का, जो दिल्ली के पहाड़गंज शहर में रहता था। अब वो उस शहर में रहता था और माँ की भक्ति पूजा पाठ करता था और भक्ति ऐसी करता था कि उसने मतलब जब भी कुछ काम करना है ना तो बस जुबान से माँ का ही नाम निकालना है, ऐसी भक्ति थी उसकी। और उसका गुरु भी था, ठीक है। अब उसने पूछा कि गुरुजी, मैं माई की सिद्धि करना चाहता हूँ, कृपया करके मार्गदर्शन करें और मुझे बताएं कैसे शमशान में माई की सिद्धि करी जाती है। फिर उसके गुरुजी ने उसको सब कुछ बता दिया, मंत्र बता दिए कीलन करने के। जैसे हम कोई भी सिद्धि करने बैठते हैं शमशान में तो कई चीज़ें हम पर अटैक ना करें, इसलिए हमें गुरु का मंत्र भी पढ़ के सर्कल बनाना पड़ता है, और जिस सर्कल में हम बैठते हैं उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होता, कोई भी नकारात्मक चीज़ें हम पर अटैक नहीं करती हैं। अब उसके बाद जैसे ही वो शमशान में माई की सिद्धि करने लगा तो करते करते उसने सिद्धि जो उठाई थी ना, पूरे 71 दिन की उठाई थी। मतलब उसने बोला था कि मैं 71 दिन की सिद्धि करूँगा, और जब उसने 71 दिन की सिद्धि उठाई तो वो रोज़ शमशान में साधना करता था, मंत्रों के जाप करना, पूजा अर्चना, सभी चीज़ें करना, जो जो चीज़ें होती है सिद्धियों में, तो ये सब चीज़ें करता था। और जैसे सात्विक भोग तो देता ही देता था, तामसिक चीज़ें भी माँ को चढ़ाता था, जैसे कि बकरे का फेफड़ा, कलेजी, ये सब चीज़ें माँ को चढ़ाता रहता था। तो उसकी सिद्धि 71 दिन की थी। अब जैसे वो करते 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 60 दिन पर पहुंचा, तब भी उसको माँ के दर्शन नहीं हुए। करते करते 75 दिन हो गए, तब भी माँ के दर्शन नहीं हुए। और करते करते जैसे 70 दिन हो गए, कल उसको 71वां दिन है, तो 70वें दिन पे ही महामाई उसको प्रकट हुई। महामाई उसको दिख गई, माँ उसके सामने प्रकट हुई। कौन सी माता? माँ तारापीठ। तारापीठ के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, जो कलकत्ते में स्थापित है माँ का मंदिर, जो माँ काली घाट वाली भी है, साथ में दक्षिणेश्वर काली भी, तीनों ही शक्ति एक साथ वहाँ पर विराजमान है। लेकिन इनके मंदिर जो हैं वो अलग अलग स्थान पर बने हुए हैं कलकत्ते धाम में। तारापीठ जिनके मुख में आग रहती है, उस तारापीठ की सिद्धि करने पहुँचा था शमशान घाट। 71वें दिन माँ तारा प्रकट हुई, और जैसे प्रकट हुई साक्षात रूप में उसको दिखाई दी। माँ उसको मतलब मान लो 5 से 10 मिनट में एक झलक में दिख के गायब भी हो गई, और उसको ऐसा भी लगा कि माँ उसके पास में सर्कल की तरह फेरा लगा रही है, ऐसा उसको लग रहा था जब माँ के दर्शन हो गए थे। और अलग अलग तरह की आवाज़ें भी आ रही थी जब माई उसको दर्शन दिए, माई ने उसके सामने प्रकट हुई। अलग अलग तरह की, जैसे ढोलक की आवाज़ें आना, छन छन की आवाज़ आना, ये सब अनुभव उसको हुए हैं शमशान में। उसने सारी चीज़ें हमें बताई और फिर उसको माँ की सिद्धि भी मिल गई। आज उस सिद्धि के जरिए से वो लोगों का जन कल्याण कर रहा है। लोग उसके पास दूर दूर से आ रहे हैं, उसका खुद का दरबार लगता है, और दरबार में जो भी भक्त आता है वो कभी दुखी नहीं जाता, ना निराश होता। अगर कोई भी उसके दरबार में दुख या परेशानी लेकर जा रहा है ना, तो उसकी दुख परेशानी का हल वो भक्त कर रहा है।
क्योंकि उसने 71 दिन शमशान में साधना करके माई की सिद्धि को प्राप्त कर लिया और उस सिद्धि से वो लोगों का भला भी कर रहा है और जन कल्याण भी कर रहा है। और आगे आगे जब भी उसका मन होता है तो वो माँ की सिद्धि उठा लेता है, कभी 21 दिन की, 41 दिन की। वो अपनी श्रद्धा के ऊपर बात होती है, जो जितनी श्रद्धा से करना चाहे कर सकता है। अगर आप चाहते हैं 11 दिन की करना, आप 11 दिन शमशान में कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपके पीछे गुरु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना गुरु के तो आप सिद्धि कर ही नहीं सकते। अगर आपको सिद्धि करनी है, माँ को देखना है माँ कैसे प्रकट होगी आपके सामने शमशान में, तो आपको पहले गुरु धारण करवाना पड़ेगा। फिर गुरु से पूछकर ही आपको आगे सिद्धि करनी पड़ेगी, तभी कहीं जाकर आपको महामाई के दर्शन होंगे और महामाई आपके सामने प्रकट होगी। जो बड़े बड़े तांत्रिक हैं और घोरी हैं, ये कोई पागल नहीं है जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं शमशान घाट में बैठ बैठ के। इनको बेवकूफ़ मत समझना। ये अपना जो समय दे रहे ना माँ की भक्ति में दे रहे, और जब ये समय माँ की भक्ति में देते हैं ना शमशान घाट में, तो माँ को प्रकट होना ही पड़ता है। माँ अपने साक्षात रूप में इनको दिखाई देती है और ये जब भी माँ इनको शक्तियाँ प्रदान करा देती है, जिससे ये जन कल्याण करते हैं, आगे लोगों का भला कर पाते हैं। तो ये थी आज की सच्ची घटना जो माँ काली पर और उनके भक्त पर आधारित थी। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के विषय में, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और कह सकते हैं। हो सके तो हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सभी भक्तों को जय माता दी, ओम नमः शिवाय। माँ तारा आपका कल्याण करें, खुश रहे आप और आपका परिवार। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माँ तारा, जय माँ काली जरूर लिख देना। और हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।